नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लास में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ हमारे आपके मन को भी समझने में काफ़ी मददगार होने वाला है। तो दोस्तों हम बात करेंगे 20वीं सदी के महानतम मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में रखे जाने वाले सिगमंड फ्रायड की। दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने एक सिद्धांत दिया, मन पर बहुत सारा काम किया और मन पर बहुत सारा काम करने के बाद उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम मनोविश्लेषण सिद्धांत के नाम से जानते हैं, साइको एनालिटिकल थ्योरी। दोस्तों इन्होंने मन के बारे में जो रहस्यमय बना हुआ था उसकी सारी की सारी उसको क्या किया, डिस्क्लोज किया, उसका खुलासा किया। तो आइए दोस्तों हम थोड़ा सा सिगमंड फ्रायड के बारे में देखते हैं कि सिगमंड फ्रायड जो कि निवासी थे वियना के और सिद्धांत दिया मनोविश्लेषण सिद्धांत। दोस्तों मनोविश्लेषण सिद्धांत में ही इन्होंने क्या किया, मन के प्रकार के बताए, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। और उसी में दोस्तों इन्होंने संरचना की दृष्टि से मन में इड, ईगो और सुपर ईगो को डिस्कस किया है। तो हम दोस्तों डिस्कस करेंगे इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। तो आइए दोस्तों यहाँ से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं ईगो, सुपर ईगो और इड क्या है। दोस्तों इड की अगर बात करें तो इड को हम हिंदी में बोलते हैं इदम। हिंदी में हम इसको बोलते हैं इदम। इड क्या है दोस्तों, हमारे व्यक्तित्व का वह पार्ट है जिसमें बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। जो सारी की सारी इच्छाएं होती हैं वह क्या होती हैं, इड में होती हैं। और इच्छाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। सिगमंड फ्रायड ने कहा जो इच्छाएं होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, वो हमारे अंदर दो प्रकार की होती हैं। एक होती है जीवन मूल प्रवृत्ति और एक होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को ही हम बोलते हैं इरोज और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को बोलते हैं हम थैनाटोज। तो दोस्तों दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इरोज और थैनाटोज। तो इरोज जो होता है यानी जीवन मूल प्रवृत्ति, ऐसी मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो जीवन को सुखमय बनाती हैं, जैसे प्रसन्नता, खुशी, प्रशंसा। ये क्या करती हैं, हमारे जीवन को सुखमय बनाती हैं। और थैनाटोज यानी मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ऐसी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हमारे जीवन को क्या करती हैं, हमारे जीवन को दुखमय बनाती हैं, मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहलाती हैं। जैसे दुख, घृणा, असम्मान। तो ऐसी मूल प्रवृत्तियां, ऐसी इच्छाएं दोस्तों हमारे जीवन को दुख में बनाती हैं, थैनाटोज कहलाती हैं। हम बात करेंगे थोड़ा सा, आइए दोस्तों हम इसको नोट कर लेते हैं थोड़ा सा। इदम क्या है, इदम की अगर बात करें तो इदम क्या है, इसमें बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, इसीलिए इसको दोस्तों क्या कहते हैं, इच्छाओं की जननी कहते हैं। इच्छाओं की जननी। तो दोस्तों इच्छाओं की जननी है, इसलिए इच्छाएं इसमें कितनी बताई हैं, दो प्रकार की सिगमंड फ्रायड ने इच्छाएं बताई, एक इरोज और एक थैनाटोज। एक इरोज और एक थैनाटोज। तो इरोज क्या है, जीवन मूल प्रवृत्ति, और थैनाटोज क्या है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखें अगर, तो जीवन मूल प्रवृत्ति जैसे प्रसन्नता, खुशी, सम्मान, etc। दोस्तों और भी हो सकते हैं ऐसी इच्छाएं जो हमारे जीवन को दुखी बनाती हैं, दुख में बनाती हैं, मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहलाती हैं, जैसे दुख, घृणा और भी etc हो सकती हैं। दोस्तों हम इसको इच्छाओं की जननी कहते हैं। ये जो पार्ट होता है इड जो होता है वो हमारे अचेतन मन का पार्ट होता है, अचेतन मन का स्वामी होता है। इसको दोस्तों इड को सही गलत से कोई मतलब नहीं होता है, उचित और अनुचित से इसको कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ ये सिद्धांत पर काम करता है, प्लेजर के सिद्धांत पर काम करता है, सिर्फ और सिर्फ इसे आनंद के सिद्धांत पर काम करता है। तो आइए दोस्तों हम नोट करते हैं थोड़ा सा कि इड जो होता है ये अचेतन मन का पार्ट होता है, अचेतन मन का स्वामी होता है। और इड की अगर बात करें तो इसे उचित और अनुचित से कोई मतलब नहीं होता है। इसे उचित क्या सही है क्या गलत है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे सिर्फ आनंद चाहिए होता है, आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसे यहां पर हम एक नोट कर देते हैं दोस्तों, ये प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है, केवल और केवल इसे सुख से मतलब है, आनंद से मतलब होता है। और दोस्तों ये अचेतन मन का पार्ट होता है।
आई थिंक दोस्तों बात क्लियर हुई होगी। आइए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट ईगो। ईगो से दोस्तों पहले हम डिस्कस करेंगे सुपर ईगो को। तो सुपर ईगो दोस्तों क्या है? सिगमंड फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो हमारे व्यक्तित्व का वह पार्ट है, हमारे मन का वह पार्ट है जिसमें बात करें तो दोस्तों नैतिकता पाई जाती है और यह आदर्शवादी सिद्धांत पर वर्क करता है। हमारा जो सुपर ईगो होता है इसमें आदर्शवादी सिद्धांत पर कार्य करता है और आदर्श भरी बातें होती हैं, नैतिकता पाई जाती है, त्याग और बलिदान जैसे विचार इसी में होते हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा नोट करते हैं सुपर ईगो के बारे में कि सुपर ईगो क्या है। इसमें नैतिकता पाई जाती है, नैतिकता पाई जाती है और अगर बात करें तो दोस्तों ये आदर्शवादी सिद्धांत पर वर्क करता है, आदर्शवादी सिद्धांत पर वर्क करता है। और अगर इसकी बात करें दोस्तों सुपर ईगो की, तो त्याग और बलिदान जैसे भाव भी यहीं पर विकसित होते हैं। बात करते हैं सुपर ईगो की दोस्तों। सुपर ईगो के कारण ही व्यक्ति पछतावे का भी अनुभव करता है। यदि व्यक्ति ने कोई कार्य किया है और उसको पछतावा हो रहा है, तो वो पछतावा सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होता है? सुपर ईगो के कारण। यही हमें पछतावे का अनुभव कराता है। इसीलिए दोस्तों इसे हम आत्मा की आवाज भी कहते हैं। सुपर ईगो को पूछा गया है कि आत्मा की आवाज किसे कहते हैं? इड, ईगो, सुपर ईगो। तो सुपर ईगो को दोस्तों हम आत्मा की आवाज कहते हैं क्योंकि पछतावे का भी अनुभव हमारा सुपर ईगो ही कराता है। तो लिखते हैं दोस्तों पछतावा का अनुभव, यहीं से हमें पछतावे का अनुभव भी होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों? आत्मा की आवाज। आई थिंक दोस्तों बात क्लियर हुई होगी। सुपर ईगो यानी नैतिकता सुपर ईगो में पाई जाती है, आदर्शवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। जितनी भी हमें बचपन में हमारे माता पिता द्वारा आदर्शवादी विचार जो मिलते हैं वो सब यहीं पर स्टोर होते हैं। त्याग और बलिदान जैसे भाव विकसित होते हैं। पछतावे का अगर अनुभव होता है किसी व्यक्ति को तो वो सुपर ईगो के कारण ही होता है और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? आत्मा की आवाज कहते हैं। तो दोस्तों आई थिंक बात क्लियर हुई होगी। आइए हम बात करते हैं ईगो की। ईगो क्या है दोस्तों? ईगो क्या है? ईगो चेतन मन का पार्ट होता है और ये दुनिया के संपर्क में रहता है। चेतन मन का पार्ट होता है। चेतन मन क्या होता है? जो दुनिया के संपर्क में रहता है, हमारे और आपसे संपर्क में आता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? समाज के संपर्क में रहता है, इसे क्या कहते हैं? ईगो कहते हैं। तो दोस्तों लिखते हैं थोड़ा सा पॉइंट बना के कि यह चेतन मन का पार्ट होता है। ये चेतन मन का हिस्सा होता है और ये इड और सुपर ईगो के बीच क्या करता है? सेतु का काम करता है, एक पुल, एक ब्रिज के तरह काम करता है। कोई इच्छा इड से उठी और सुपर ईगो से उसे कंट्रोल किया जाता है। जो दोनों के बीच जो सामंजस्य स्थापित करता है वो ही ईगो कहलाता है। दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एक उदाहरण के थ्रू। तो ये दोस्तों क्या करता है? सेतु की तरह काम करता है, सेतु की तरह काम करता है, सेतु की तरह काम करता है। किसके बीच? इड और सुपर ईगो के बीच। आइए दोस्तों हम एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। जैसे कोई दोस्तों एक बालक है और वह बालक बहुत गरीब है और उसके अंदर इच्छा उठी कि वह पार्टी में जाएगा, पड़ोस में कहीं पार्टी है और वह पार्टी में जाएगा मजे करने अपने दोस्तों के साथ। लेकिन समस्या दोस्तों उसके पास यह है कि उसके पास कोई ऐसा कपड़ा नहीं है जिससे वह पहन करके जा पाए, सारे पुराने कपड़े हैं। अब उसके विचार उठा कि वह पार्टी में जाएगा, तो विचार दोस्तों कहाँ से उठा है? इदम से। तो इदम से उसके विचार उठा कि वह मजे करने पार्टी में दोस्तों के साथ जाएगा। कपड़े नहीं है, अब उसके मन में एक विचार और आया कि वह दोस्तों से कपड़े मांग लेगा। अब ये विचार जैसे ही आया तो दोस्तों वहीं से उसके व्यक्तित्व का एक पार्ट है सुपर ईगो, उसने उस चीज़ को कंट्रोल किया। उसने कहा नहीं, ये कोई नैतिक बात नहीं होती है कि किसी दूसरे से मजे के लिए कपड़े मांगना। यदि आप समस्या में, प्रॉब्लम में, तो आप मांग सकते हो, लेकिन मजे के लिए मांगना उचित नहीं है। ये किसने कहा? सुपर ईगो ने। तो दोस्तों इड से एक इच्छा उठी कि मजे के लिए, प्लेजर के लिए हमें पार्टी में जाना है, आनंद के लिए, और वहीं सुपर ईगो ने उसको कंट्रोल किया कि नहीं, हम किसी से कपड़े नहीं मांग सकते, ये अनैतिक बात है। वहीं दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन कर रहा है? ईगो। ईगो आया बीच में और इसने कहा कि ठीक है, कपड़े नहीं है, मांगते भी नहीं है, चलो। और इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित ये किया कि चलो जो पुराने कपड़े हैं उन्हीं में क्या कर लेते हैं? प्रेस कर लेते हैं और प्रेस करके फिर हम पार्टी में जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर जो ईगो ने काम किया वो क्या किया? इड और सुपर ईगो
इड और सुपर ईगो के बीच एक सेतु का काम किया, ईगो ने एक ब्रिज का काम किया। आई थिंक दोस्तों बात क्लियर हो पाई होगी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईगो जो है वह एक पुल की भांति कार्य करता है दोस्तों, इसीलिए हम ईगो को क्या कहते हैं, समायोजन की कुंजी कहते हैं। आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन एक बार, समायोजन की कुंजी किसे कहा जाता है, ईगो को ही समायोजन की कुंजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इड और सुपर ईगो के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, समायोजन की कुंजी कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है, इड कमजोर होता जाता है और सुपर ईगो मजबूत होता जाता है, सुपर ईगो पावरफुल होता जाता है। आई थिंक दोस्तों बात क्लियर हुई होगी। एक बार हम इसको फिर से समराइज कर दे रहे हैं। सिगमंड फ्रायड जो कि वियना के निवासी से सिद्धांत मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया, इन्होंने इसी मनोविश्लेषण सिद्धांत में बात करेंगे इड, ईगो और सुपर ईगो को डिस्कस किया है। इड की बात करें, हमारे व्यक्तित्व का पार्ट होता है जिसमें बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जो अचेतन मन का पार्ट होता है, और इसमें जो इच्छाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जो हमारे जीवन को क्या करती हैं, हमारे जीवन को सुखमय बनाती हैं, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति वो होती हैं जो हमारे जीवन को दुखमय बनाती हैं। इट जो होता है उचित और अनुचित में कोई फर्क नहीं करता, और ये प्लेजर के सिद्धांत पर काम करता है, इसे सिर्फ आनंद से मतलब होता है। वहीं अगर हम बात करें सुपर ईगो की, तो सुपर ईगो में नैतिकता, आदर्शवादी विचारधारा पर कार्य करता है, त्याग और बलिदान जैसे भाव यहीं पर विकसित होते हैं। अगर व्यक्ति को पछतावा होता है तो वो सुपर ईगो के कारण ही होता है। और बात करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्मा की आवाज कहा जाता है। आइए बात करते हैं ईगो की, तो ये चेतन मन का हिस्सा होता है जो दुनिया के संपर्क में रहता है और ये एक सेतु की तरह काम करता है। इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, समायोजन की कुंजी, क्योंकि ये इड और सुपर ईगो के बीच एक समायोजन स्थापित करता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे समायोजन की कुंजी कहते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको ये टॉपिक क्लियर हो पाया होगा। यदि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू, दैट्स इट।